अन्य विद्यार्थी जो आने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अपने ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके अलावा करेंट अफेयर्स जो चीज़ें, चाहे श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है, रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, अभी जो रिसेंट में ज्ञानवापी मस्जिद का जो इशू उठा हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर कर लें। जो भी उससे रिलेटेड एक्ट वगैरह हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट 91, उसको अच्छे से पढ़ लें। उसमें अगर कुछ एक्सेप्शन है उसको भी देख लें एक बार। तो इससे क्या होगा कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर एक गंभीर सकारात्मक रवैया रहा। जैसे ही मैंने इंटर किया तो पहले उन्होंने हमें कूल काम रहने के लिए बोला, पानी के लिए पूछा कि पानी पीना है आपको, तो मैंने बोला नहीं सर मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर ने काफ़ी कोऑपरेट किया। और ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम आराम से कूल एंड काम होकर के अगर आंसर देंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि चाहे बच्चा जो मेंस के बाद इंटरव्यू देने आ रहा है तो अच्छा ही होगा और वो आराम से जवाब दे ले जाए। ग्रेजुएट हैं और साइकोलॉजी मतलब सबको थोड़ा बहुत आती है। तो और जो इंटरव्यू बोर्ड में थे सबको पता है कि वो विद्वान लोग होते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो हमसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन केवल साइकोलॉजी से ही मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हमसे साइकोलॉजी से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कूल रहें, आराम से आके इंटरव्यू दें। कुछ पता नहीं है क्या पूछेंगे तो ज़्यादा वो दिमाग पे लोड ना दें, बस स्माइल करते हुए अंदर जाएं और जो पूछे आराम से उसका जवाब दें। बस यही कहना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल ने पूछा कि फुटबॉल लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रहा है इंडिया में, इसको लोकप्रिय कैसे बना सकते हैं। सवाल तो उन्होंने पहले ग्रेजुएशन से पूछा, फिजिक्स ऑनर्स था मेरा जैसे, तो उन्होंने पूछा कि खाना पहाड़ पे देर से क्यों बनता है। फिर उन्होंने पूछा कि दो चीज़ को, एक सिक्का और एक कागज़ को गिराएंगे तो कौन धरती पे जल्दी आएगा। फिर पूछा गैलीलियो ने क्या किया है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशन से भी उन्होंने पूछा कि अभी मोदी जी कौन से देश गए थे, जो नेपाल, तो उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं बीपीएससी ऑफिस के पास हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। आप सभी को मालूम है जैसा कि 66वीं बीपीएससी का अभी इंटरव्यू चल रहा है। ये 18 से ही स्टार्ट हुआ है और जून 22 तक ये जाएगा। 2 पालियों में हो रहा है। कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पाली में इस तरह से बच्चे को साथ करके बच्चे को अंदर लेके जाया जा रहा है और जिनका भी इंटरव्यू हो चुका है वो बाहर में आके खड़े हैं और जो हो रहा है अभी वो अंदर में है और पेरेंट्स भी बाहर में हैं और जिनका हो चुका है वो भी बाहर में हैं और सबको बता रहे हैं कि कैसा क्या गया, एग्ज़ाम कैसा गया। कई अभ्यर्थियों को यह जानना रहता है कि आखिर एग्ज़ाम कैसा लिया जाता है। चलिए, जो भी वहाँ से निकल रहे हैं अंदर से, हम उनसे बात करेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे। आप अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, पहले ये आपको तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। कैसा गया है आपका इंटरव्यू? मतलब ठीक ठाक गया मैम, पता नहीं, काफ़ी मतलब 15 मिनट ही हुआ तो 15 मिनट में क्या बोल सकते हैं, बट हाँ ठीक था। किस तरह के क्वेश्चन आए, कैसे इंटरव्यू दिया गया? जैसे उन्होंने तो पहले ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से पूछा। मुझे शुरू से ही आप बताइए, जैसे एंट्री किया आप उसी समय से बताइए। जैसे मैं एंट्री किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताओ। फिर उन्होंने हॉबी पूछा और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा कि ऑप्शनल क्या है। फिर उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिया मैम। किस तरह से सवाल किए गए आप? सवाल तो उन्होंने पहले ग्रेजुएशन से पूछा, फिजिक्स ऑनर्स था मेरा जैसे, तो उन्होंने पूछा कि खाना पहाड़ पे देर से क्यों बनता है। फिर उन्होंने पूछा कि दो चीज़ को, एक सिक्का और एक कागज़ को गिराएंगे तो कौन धरती पे जल्दी आएगा। फिर पूछा गैलीलियो ने क्या किया है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल रिलेशन से भी उन्होंने पूछा कि अभी मोदी जी कौन से देश गए थे, जो नेपाल, तो उन्होंने उनसे कुछ सवाल पूछा। और उसके बाद उन्होंने फिर सोशियोलॉजी से थोड़ा बहुत पूछा कि सोसाइटी क्या होता है, और एक थिंकर है सोशियोलॉजी में मैक्स वेबर, तो उनके बारे में पूछा। और फिर मैंने वहाँ पे अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताया था, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल ने पूछा कि फुटबॉल लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रहा है इंडिया में, इसको लोकप्रिय कैसे बना सकते हैं। और क्या, उसके बाद चारों मेंबर का हो गया तो उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, हाव भाव तो मैं वहाँ थोड़ा स्माइल रहा था। उन्होंने हाव भाव पे कुछ नहीं बोला, हाव भाव पे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पर्सनल उन्होंने नहीं, पर्सनल लाइफ में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बैकग्राउंड के बारे में, आप जहाँ से होते हो, मतलब जिस जिला? नहीं, जिला राज्य बिहार नहीं, इन सबसे कुछ नहीं पूछा। मतलब संतोषजनक आपके जो मौखिक परीक्षा है वो रहे? हाँ, मैं तो खुद सेटिस्फाइड हूँ। पता नहीं, अब नंबर आएगा तो पता चलेगा। तो बहुत शुभकामना। क्या कहना चाहते हैं आप आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके?
अभ्यर्थियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कूल रहें, आराम से आके इंटरव्यू दें। कुछ पता नहीं ये क्या पूछेंगे, तो ज़्यादा वो दिमाग पे लोड ना दें, बस स्माइल करते हुए अंदर जाएं और जो पूछे आराम से उसका जवाब दें। बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इंटरव्यू था आज बीपीएससी का 66 का, काफ़ी अच्छा गया इंटरव्यू मेरा तो, और लगभग 20 मिनट तक चला। मैम के बोर्ड में था। किस विषय से आपसे सवाल? एक्चुअली मैं साइकोलॉजी ग्रेजुएट हूँ और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ। तो जब आप बताते हैं कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, जो इंटरव्यूअर की उम्मीद काफ़ी जग जाती है कि बच्चा उस विषय का कम से कम अच्छा नॉलेज रखता होगा। तो हम साइकोलॉजी ग्रेजुएट हैं और साइकोलॉजी मतलब सबको थोड़ा बहुत आती है। तो और जो इंटरव्यू बोर्ड में थे, सबको पता है कि वो विद्वान लोग होते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। तो हमसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन केवल साइकोलॉजी से ही मैक्सिमम 90% क्वेश्चन हमसे साइकोलॉजी से ही पूछे गए। क्या क्या क्वेश्चन पूछे? मैम जब मैंने इंटर किया तो आप एक जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या कौन सी थ्योरी दिया हुआ था, उसके बारे में उन्होंने हमसे पूछा गया सवाल। उसके बाद उसके ऊपर 1-2 क्रॉस क्वेश्चन किए गए। फिर सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम जो चल रहा है स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि कोविड-19 के बाद अनेक तरह के जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, बहुत तरह की दिक्कतें लोगों के अंदर अभी आ गई हैं। तो उसमें क्या है कि हर एक आदमी जानना चाहता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट हमें वो कंसिडर कर रहे थे कि भाई साइकोलॉजी पढ़ा है तो उसको साइकोलॉजी अच्छा पता होगा। तो हमसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन पूछे गए और जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से टैकल किया और काफ़ी हमें तो अच्छा लगा इंटरव्यू दे करके। मतलब सकारात्मक रवैया रहा इंटरव्यूअर लोगों का? पूरा सकारात्मक रवैया रहा। जैसे ही मैंने इंटर किया तो पहले उन्होंने हमें कूल काम रहने के लिए बोला, पानी के लिए पूछा कि पानी पीना है आपको, तो मैंने बोला नहीं सर मैम पानी नहीं पीऊँगा, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। फिर उसके बाद इंटरव्यूअर ने काफ़ी कोऑपरेट किया और ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम आराम से कूल एंड काम होकर के अगर आंसर देंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि चाहे बच्चा जो मेंस के बाद इंटरव्यू देने आ रहा है तो अच्छा ही होगा और वो आराम से जवाब दे ले जाएगा, अगर थोड़ा सा कूल काम एंड थोड़ा सा रिवाइज कर लिया हो तो। बाकी जो चीज़ें करंट में चल रही हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमसे करंट का क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, इवन आप कह सकते हैं न के बराबर पूछा गया था, लेकिन हमें अच्छा लगा इंटरव्यू दे करके। पर्सनल भी हॉबी वगैरह भी पूछे जाते हैं, तो क्या उस तरह के भी सवाल पूछे गए? मैम बेसिकली हमसे मेरा हॉबी वैसे बैडमिंटन खेलना और न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन हमसे बैडमिंटन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे गए क्योंकि मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है और थोड़ा मतलब जो भी थोड़े बहुत मेरे पास नॉलेज हैं उसके आधार पे उसी पे वो मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते गए। हो सकता है उनको मेरा जवाब अच्छा लग रहा हो तो और हमसे रिवील कराना चाह रहे हैं वो नॉलेज हमारा कि भाई कितना पता है इसको। तो हमने अच्छे से टैकल किया और बाकी जो अन्य विद्यार्थी जो आने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अपने ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके अलावा करेंट अफेयर्स जो चीज़ें चाहे श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रही है, रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, अभी जो रिसेंट में ज्ञानवापी मस्जिद का जो इशू उठा हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर कर लें। जो भी उससे रिलेटेड एक्ट वगैरह हैं जैसे प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट 91 उसको अच्छे से पढ़ लें, उसमें अगर कुछ एक्सेप्शन है उसको भी देख लें एक बार। तो इससे क्या होगा कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर एक गंभीर रूप से देते हैं, अच्छे से देंगे, तो इंटरव्यूअर का भी मन करेगा आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछने का। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा हमसे। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि पीटी से लेके मौखिक परीक्षा तक, इंटरव्यू तक किन किन हदों से मतलब गुजरना पड़ा है आपको अध्ययन को लेकर? और देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी जॉब में हूँ, पिछले 7 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा वहाँ पे टाइम निकालना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था और एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। लगभग 2 साल लगते हैं पूरे होने में। तो 2 साल तक लगातार आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है कि हमें मतलब कि प्री के लिए एक अलग स्ट्रेटजी, मेंस के लिए एक अलग स्ट्रेटजी, इंटरव्यू के लिए एक अलग स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद आप जॉब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपका जॉब कोई 4-6 घंटे की, आप 24/7 अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। तो उसके आधार पे टाइम निकालना थोड़ा चैलेंजिंग काम था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने टैकल किया। और लास्ट टाइम भी मैं इंटरव्यू दिया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ ही नंबरों से। तो हाँ, थोड़ा पेशेंस वाला काम है। पेशेंस अगर बना के रखा जाए और थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रेटजी अगर हो तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे और बाकी अन्य विद्यार्थी जैसे तमाम विद्यार्थी हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। आपके मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार फाइनली पक्का है आपका? मैडम ऐसा मैं गारंटी के साथ तो नहीं कर सकता कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि हमें जितना करना था
चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का हो या इंटरव्यू का हो, तो हमने जितना हमें परफॉर्म करना था हमने किया। और सिलेक्शन होना या ना होना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो मेरा अंदर से मतलब एक होता है इनसाइट, मेरा आत्मा जो बोल रही है कि हाँ हो सकता है, हो जाएगा सिलेक्शन, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। शुभकामना धन्यवाद सफलता की। बहुत बहुत आपको शुभकामना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी बीपीएससी से इंटरव्यू देकर यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपने अपने सवाल को बता रहे हैं। जो भी कैंडिडेट हैं जिनको अभी बाकी है इंटरव्यू देने के लिए, वो सारे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि वो अपने आप को एक्टिव कर सके कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। चलिए लाइव बिहार के साथ बने रहें और भी जो भी इंटरव्यू दे कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।